ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज है हम चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप भी रख सकते हैं अपने सामने। चैप्टर 4 वर्स 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। फिर से दोहरा सकते हैं हम लोग पीछे पीछे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्ण आस्था। इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। प्राचीन काल में भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने, जो मुक्त हो गए वैसी आत्मा, हरे कृष्णा लक्ष्मी जी, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। और इसके रेफरेंस में भगवान पहले क्या कर चुके हैं, क्या कह चुके हैं, हम समझ लेते हैं। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान इसके रेफरेंस में क्या कहते हैं। पहले जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता, आविर्भाव मतलब भगवान का अवतरण, और उनके कर्मों की दिव्य प्रकृति, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ये भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय में। यानी भगवान के जन्म और कर्म की जो दिव्यता जिसको समझ में आ जाती है ना, वो फिर पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान कितना सुंदर कमिटमेंट दे रहे हैं। और उसी के रेफरेंस में भगवान क्या कह रहे हैं। अच्छा, उससे पहले और क्या था, एक नहीं, यही है 15। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। सिंपल स्ट्रेटेजी है ना। भगवान रेफरेंस में कई बार कहते हैं ना भाई, जैसे हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो देखो, पहले भी उन्होंने ये चीज ट्राई किया था एंड इट वाज वंडरफुल, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था ये स्ट्रेटेजी। भगवान वैसे ही अपने पास बुलाने के लिए और भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। तात्पर्य समझेंगे हम श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रार्थना कर लेते हैं अपने गुरुजनों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति विस्तारिणे। हरे कृष्णा। सो वास्तव में प्रणाम राजेश प्रभु। वास्तव में जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसे जो प्रार्थना करते हैं ना भगवान को, ये शरणागति का सिंबल है वास्तव में। जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है, हेल्पलेस होता है, और माँ या कोई भी पिता उसको गोद में लेना चाहते हैं, तो बच्चा ऐसे इशारा करता है, दोनों हाथ उठाता है कि आप मुझे गोदी में ले लो, नो आई एम हेल्पलेस, आप मुझे गोद में उठा लीजिए। सो वास्तव में ऐसे ही करुण भाव से, दैन्य भाव से हमें भगवान के प्रति विनीत होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए कि हे प्रभु, इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है वास्तव में। जिसे हम अपना समझते हैं वो भी हमारे अपने नहीं है, है ना। सो यही जीवन की सच्चाई है। ये जितनी जल्दी बात समझ में आ जाती है ना, तो हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं। भगवान के हैं हम लोग सब वास्तव में, है ना, लेकिन हम भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं। इसी कारण संसार में दुख पाते हैं, संघर्ष और सफरिंग में रहते हैं। सो दोनों हाथ से प्रार्थना उठाने का मतलब है, पहले जब ये कुछ भी ऐसे कुछ होता था ना सत्संग में, दोनों हाथ उठाकर बोलिए। हालांकि यद्यपि अभी जो है तो एक्साइटमेंट के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए भजन कीर्तन इत्यादि में ऐसा करते हैं और कराया जाता है, लेकिन इसके पीछे का भाव कई बार पता नहीं होता। इसके पीछे का भाव यही है, यही प्रभु मैं आपके प्रति पूर्ण शरणागत हूँ। प्रज्ञा, प्रणाम, प्रीति। आप सब लोग मुझे दिखते रहते हैं, सो कभी प्रीचिंग का फ्लो ना ब्रेक हो जाए, इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम। सदैव भगवान की भक्ति आपके भीतर बहुत बढ़े, भगवान के प्रति प्रीति और प्रेम बढ़े, ताकि हम आनंदित रहना सीख सके। मैं हमेशा कहता हूँ इस सत्संग से लाभ क्या होगा, हम फियरलेस हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं और सिक्योर फील करते हैं। नहीं तो व्यक्ति के पास कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा पद पे, मैं डेली इस चीज की चर्चा करता हूँ, कितनी भी ओपुलेंसेस हो, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो उसका, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ है, चिंतित है और असुरक्षित अनुभव करता है। हर एक व्यक्ति लगभग, है ना, आप किसी भी एक व्यक्ति को देख लीजिए तो देखेंगे जिसके पास जितनी सुख सुविधा ज्यादा है वो उतना ज्यादा डरा हुआ है ना। वृंद प्रभु, जय श्री कृष्ण। सो कहने का मतलब क्या है, तो इसमें ना धन में और ऑपुलेंसेज में किसी चीज में कोई बाधा नहीं है। वास्तव में बाधा है कि हम ज्ञान से जुड़ते नहीं, भगवान के ज्ञान से जुड़ते नहीं। इसी कारण हम भूल जाते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, तो किस बात का डर वास्तव में, है ना। सो हम फियरलेस हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं और सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं और भय मुक्त हो जाते हैं। सो ये भगवद गीता के संदेशों से होने वाला है। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस चीज की चर्चा करता हूँ। साधु भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल भगवान को मानता रहे, उससे उसका भय दूर नहीं होता, उसकी चिंता दूर नहीं होती, है ना, वो उसमें सुरक्षा का भाव बढ़ नहीं जाता। यद्यपि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई प्रशिक्षण से नहीं जुड़े, केवल सच्चे हृदय से, सरल हृदय से खूब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और वो रहते हैं टेंशन फ्री, फियरलेस और सिक्योर फील करते हैं। देयर आर मेनी लाइक दैट। लेकिन जो खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा, जो हमारे पहले जो हमारे समझिए दादा दादी, नाना नानी इत्यादि होते थे पूर्वज, उनको कोई बहुत ज्यादा प्रशिक्षण से गुजरना नहीं होता था। लेकिन रामायण महाभारत की कथा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जिसको पता ना हो, और उसको लैंडमार्क मानते हुए, उसका रेफरेंस लेते हुए पूरी श्रद्धा से उस ज्ञान में जीते थे वो, कि भाई भगवान होते हैं और सुख भी है, दुख भी है, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये चलता रहेगा। उसमें सम रहना, भगवान की लीलाएं हैं, प्रकृति की लीलाएं हैं, उसमें अपना अच्छे से समभाव में रहना, समत्वम योग उचित में रहना और जीवन निर्वाह करना। लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेज जाने लगे, हमारी एजुकेशन बढ़ने लगी, सबसे पहला जो एक जो सबसे बड़ी जो दुर्घटना घटी वो ये है कि हमारी भगवान पे आस्था घटती चली गई। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया, जितना बच्चे में मेरे को दृढ़ विश्वास था कि अंधेरा होता है तो भी एक भरोसा होता है कि नहीं भगवान है तो वो हमारी रक्षा करेंगे। हम अपनी हिफाजत तो करें, लेकिन भगवान है, वो मुझे देख रहे, वो हमारी रक्षा करेंगे। सो एक दृढ़ विश्वास था।
अभी तो हमारा जो लॉजिकल माइंड हो गया है, जो हम थोड़े से साइंस की किताबें पढ़ लिए, थोड़ी सी हमने किताबें पढ़ ली, थोड़ा सा स्कूल कॉलेज देख लिया, तो सबसे पहले हमारी आस्था खत्म हो जाती है। सबसे पहले हमारा जो विश्वास था, जो दृढ़ विश्वास जो बचपन में हमारे माँ ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे भीतर डाला था, वो विश्वास ही खत्म हो गया। जैसे लॉजिकल हो गया, भगवान होते हैं नहीं होते, ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता। तो सवाल भी हम ऐसे लोगों से करते हैं जो बेचारे खुद ही प्रशिक्षित नहीं है। वो बड़े भले लोग थे, बड़े सरल लोग थे, उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने जो समझाया वो बिल्कुल मान लेते थे। लेकिन हम लोग तो लॉजिकल दिमाग है, लॉजिकल माइंड है, कोई आपत्ति नहीं उसमें। तो लॉजिक वहां ढूंढना चाहिए जहां पे लॉजिक है। सो हम क्या करते हैं, इधर उधर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इधर उधर से जो मैसेज उठती रहती है, कुछ भी लोग लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा, एकदम गलत। आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कुछ भी मनगठंत लोग सेंटी मैसेज भेजते रहते हैं और नीचे लिख देते हैं भगवान कृष्ण ने कहा, भगवत गीता में ने कहा, और लोग लाइक भी कर देते हैं। गीता पढ़ना नहीं है, सही लिखा कि गलत लिखा कौन पता है, कौन पता करेगा, जो पढ़ेगा वास्तव में। सो इसीलिए हवाई बातों और सेंटी बातों में उड़ने के लिए, मैं भी कभी ऐसा हो जाता था, सेंटी बातों में बड़ा प्रभावित हो जाता था, है ना। लेकिन अब हमने असली रेफरेंस लेना शुरू किया कि भगवान ने कहा तो कहाँ कहा या किस प्रसंग में कहा। केवल लोग शब्द को पकड़ लेते, केवल उसका अर्थ भी नहीं समझ पाते। सो ये बहुत जरूरी है कि हम सही रेफरेंस से रूबरू हों और उसके अनुरूप ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो लॉजिक हमारा समाप्त होता है भगवत गीता में, और जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासु भी भक्त ही होते हैं वास्तव में। जो भगवान कहते हैं ना, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृत और अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। सो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्त यानी दुखी लोग, परेशान लोग, जो हु दे आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड एवरीबडी इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफर नहीं कर रहा। सो आर्त जिज्ञासु, जिज्ञासु वो केवल ऐसा नहीं कि ये केमिकल, ये फास्फोरस, ये प्रोटीन कहाँ किस चीज में पाया जाता है, ये तो मटेरियल जिज्ञासा है। असली जिज्ञासा पे यहाँ अर्थ है आध्यात्मिक जिज्ञासा। मैं कौन हूं वास्तव में, सुख दुख क्यों मिलता है संसार में, भगवान कौन है, आत्मा परमात्मा क्या है, योग क्यों करना चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। इस जिज्ञासा में, इस क्वेस्ट में जब व्यक्ति बढ़ता है, आध्यात्मिक जिज्ञासा जिसको कहते हैं, जिज्ञासु जिसको भगवान कहते हैं, ये भी भक्त की कैटेगरी में है ना। तो शुरू में कोई नेगेटिव क्वेश्चन करे, कोई डिबेट करे, तो उसको अभक्त नहीं मान लेना चाहिए, उसको उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम सब तो पता नहीं कैसे कैसे नाना प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हुए यहाँ तक प्रगति करते हैं। सो भगवान को मानने वाला नहीं, केवल भगवान को जानने वाला सुखी रह सकता है, आनंदित रह सकता है संसार में। नहीं तो पूरी दुनिया में भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या तो बहुत है, फिर भी क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कारण यही है, भगवान को जानते हैं, अंधभक्ति में भगवान को सही से जानने की चेष्टा नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तो वो अंधेरे में ही रहते हैं। जिस तरह नास्तिक भी बिना शोध किए हुए नास्तिक है, इधर उधर से कचरा नॉलेज इकट्ठा किया और मान लिया कि भगवान नहीं होते, सब बकवास है, वो भी शोध नहीं करते। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग अंधभक्त हैं जो भगवान की पूजा घंटी सब कुछ करते हैं, कर्म सारे अनुचित करते हैं, कर्म के नियम का परिचय नहीं है, कर्म के नियम से प्रशिक्षित नहीं होते, भगवद गीता जैसे संदेशों से प्रशिक्षित नहीं होते, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, और संसार के लिए, समाज के लिए गलत उदाहरण बनते हैं कि देखो ऐसे होते हैं पूजा पाठ करने वाले लोग, ऐसे होते हैं सत्संगी लोग, क्योंकि कर्म तो बहुत गलत कर रहे हैं, पाप पूर्ण कर रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है, सही प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अंधेरे में रहते हैं। जो नास्तिक हैं वो भी अंधेरे में है, और जो भगवान के भक्त हैं, जो सही से प्रशिक्षित नहीं है, वो भी अंधेरे में रहते हैं, तो दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। यदि भगवान को नहीं मानने वाले नास्तिक लोग बड़े खुश रहते, पुष्पा जी प्रणाम नमस्ते, तो समझ में आता है फिर पूरी दुनिया सब नास्तिक ही बन जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है बेचारे, वो भी ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, उल्टा सीधा खान पान करते हैं, और स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार रहते हैं और गधे की तरह जीते हैं। दूसरी तरफ जो है, एक तरफ भगवान को भी मान रहे हैं और कार्य सारे विलेन वाले उल्टे सीधे, तो ये दोनों ही आनंदित नहीं रहते। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति आनंदित रहता है, आध्यात्मिक व्यक्ति वही जो जिज्ञासा करता हो। तो भगवान कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी भी भक्त माने गए हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसे को दिया है अदनान सामी का वो गाना। सो जो
मांगने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने कई बार धीरू भरमानी का उदाहरण दिया, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो जब भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद करने तो जाते नहीं होंगे, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि जिनके पास बहुत भी है, अमीर लोग भी भगवान के पास क्यों जाते हैं? और दे दो, और दे दो, और दे दो। धन्यवाद नहीं, भगवान और दे दो, अंत ही नहीं है लालच का। सो अर्थार्थी भगवान भी कहते हैं, लेकिन ये भले लोग हैं, सुकृति है, बुरे नहीं है ना। सो आर्थ हो गया, दुखी लोग हो गए, जिज्ञासु हो गए, अर्थार्थी हो गए जो और धन की लालसा में जाते हैं, और ज्ञानी अर्थात ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारी पीएचडी मिल गई, या बहुत सारा सांसारिक ज्ञान हो गया, या वेद इत्यादि का ज्ञान हो गया। सारा ज्ञान सार्थक तभी है जब हम मान लेते हैं कि एक परमात्मा है, हमारी आत्मा है, हम सच्चिदानंद आत्मा ही हैं, भगवान के ही अंश हैं, हम सब फॉरेनर हैं, यहाँ पर हम ट्रैवलर हैं। इस संसार में हम अपने कर्मों के भुगतान के लिए, अपने जिद के लिए नालायक बच्चे की तरह यहाँ पर सफर कर रहे हैं। ये कैद खाना है, दुखालयम आससतम, भगवान कहते हैं ये टेम्पररी है, अनित्य है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। केवल एक ही चीज फिक्स है, ये आत्मा है हम, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। बाकी सब कुछ बदल रहा है। बचपन से लेकर हमारा अभी तक शरीर बदल गया, 10 साल बाद, 5 साल बाद यदि हम जीवित रहते हैं तो ये भी बदल जाएगा। जो ऐसा दिखता है बाद में कई लोगों के पहचान में आप नहीं आएंगे, आप वही हैं क्या? सो एवरीथिंग इज चेंजिंग, मतलब एवरीथिंग इज टेम्पररी, अनित्य है, नित्य नहीं है, फिक्स नहीं है। सो इसका जैसे जैसे ज्ञान होने लगता है उसी को भगवान ज्ञानी कहते हैं, और भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय है अगले श्लोक में। सो आइए आगे समझते हैं इसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं। कुछ उदाहरण इसमें से छूट गया हो, आप लोगों को याद है कि कोई चीज मैंने उदाहरण लिया और फिनिश नहीं कर पाया हो, कई बार एक उदाहरण में दूसरा उदाहरण फिर आ जाता है, तो मुझे प्रश्न करके टाइप करके पूछ सकते हैं। सो आई विल रिकनेक्ट। सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, और ऐसा कौन ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं तो हमारे भीतर दूषण नहीं है। संसार में, माया नगरी में आप रह रहे हैं तो आप दूषित होंगे ही होंगे, एकदम इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें तो किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस गंदगी की सफाई के लिए हमारे पास भगवत गीता जैसा डिटर्जेंट पाउडर है, सत्संग जैसा वॉशिंग मशीन है। सो भगवत गीता को जब हम सत्संग से सुनने समझने का प्रयास करते हैं तो भगवत गीता डिटर्जेंट की तरह हमारे मन के विकारों को क्लीन करती है, साफ करती है। और कई बार चूंकि पढ़ के समझ में आती नहीं बात, तो सत्संग से हम जैसे संतों की वाणी को दोहराने का प्रयास करते हैं, जैसे हम अभी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सत्संग जो है, सत्य का संग जब हम करते हैं, सत्य से की जब चर्चा करते हैं, संतों का संग करते हैं, मतलब ऐसा संग जिसमें जीवन परिवर्तित होने लगे अच्छी दिशा में, उसे ही सत्संग कहते हैं, है ना। और सत्य मतलब वही सच्चा दिन, इटर्नल ट्रूथ, भगवान, आत्मा और परमात्मा। तो उसका जब संग करते हैं, उसको जानने के लिए जो संग करते हैं उसी को सत्संग करते हैं। सो कई बार सत्संग के नाम पर ढोल, कीर्तन, बाजे, भजन होते हैं, बुराई नहीं है उसकी, लेकिन केवल यदि उतने ही सत्संग में आप रहेंगे तो इसका मतलब आपने सत्संग को जाना नहीं। सत्संग का अर्थ है कि भगवान के संदेशों को कहते हैं परंपरागत, जितने भी गुरु शिष्य परंपरा से जो आए हमारे प्रामाणिक साधु संत हुए हैं, उनके वाणी को दोहराना, यही सत्संग है वास्तव में। उनके रियलाइजेशन से समझना, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है ना, कंटेमिनेटेड है, संसार से दूषित है, लेकिन भगवान की वाणी परफेक्ट है। इसलिए जो भी इस परफेक्शन से कहते हैं ना, जो उस पूर्ण से जुड़ जाता है वो भी पूर्ण बन जाता है। सो वही प्रक्रिया है वास्तव में, ये इसलिए सत्संग। तो डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन दोनों मिलके हमारी धुलाई करता है, और ये डेली जरूरत है। डेली हम स्नान करते हैं, डेली कपड़े साफ करते हैं, है ना, ये डेली कर रहे हैं, दांत हम डेली साफ करते हैं, इसलिए सत्संग भी डेली होना चाहिए। इसको समझने की आवश्यकता है। सो मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। सो सामान्यतः देखें तो कुछ लोग जो है बहुत गंदे होते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन केवल अच्छे हैं सांसारिक दृष्टि से। सच में अच्छे कौन होंगे, ये आगे समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है, जो बुरे हैं उनके लिए भी और जो अच्छे हैं उनके लिए भी, क्योंकि अच्छे लोग भी दुखी रहते हैं, ये हमने समझा। और अपने आसपास या अपने जीवन में आप देखें तो जो भी भले लोग हैं, मेरे पास तो डेली केसेस आते हैं, मैंने देखा दे आर गुड पीपल एक्चुअली,
और क्रोनिक डिप्रेशन के शिकार हैं, बड़े बड़े तकलीफ में हैं। दिल से सोचने वाले लोग, दूसरों की भलाई करने वाले लोग, अच्छे लोग, एंड दे आर इन बैडली मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, है ना। बहुत बहुत बुरी तरीके से बेचारे बीमार रहते हैं। बस धीरे धीरे परमात्मा की कृपा होती है, कैसे न कैसे करके वो कनेक्ट करते हैं और हमारे 5 दिन के सेशंस होते हैं। उसके बाद हम इसको रीबर्थ प्रोग्राम करते हैं। एक्चुअली ना सर्विसिंग होती है। जैसे आपको पता होगा मोबाइल में बहुत सारे ऐप हो जाए, बहुत सारा फाइल डाउनलोड हो जाए और हमेशा इंटरनेट ऑन रहे, तो वो कई बार स्लो होने लगता है ना, हैंग होने लगता है, हीट होने लगता है। ये भी तो हमारा सॉफ्टवेयर ही है ना, भगवान का बनाया हुआ। ये बॉडी हार्डवेयर है तो माइंड सॉफ्टवेयर है। सो दोनों की हेल्थ के लिए, दोनों की फिटनेस के लिए हमें डेली काम करना पड़ेगा। तो जो योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करते हैं वो एक्चुअली फिजिकल फिटनेस के लिए, माइंड के लिए भी प्राणायाम और ध्यान भी बहुत काम करते हैं। लेकिन बुद्धि जब तक ट्रेन ना हो तो मन भी प्रशिक्षित नहीं हो पाता। सो बुद्धि है गार्जियन, मन है बच्चा। सो बच्चे को वही कंट्रोल कर सकता है जो खुद भी ट्रेंड हो। सो बुद्धि को प्रशिक्षित करने के लिए हमारे पास है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। सो ऐसे करके हम अच्छे लोगों को भी प्रशिक्षित करते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको भी, कई बार बुरे लोगों को भी साधु बुरे नहीं कहते इसलिए क्योंकि उनको प्रशिक्षण ही नहीं मिला है। सो किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, देयर इज नो गुड माइंड एंड देयर इज नो बैड माइंड। कोई अच्छा दिमाग या बुरा दिमाग नहीं है, ओनली ट्रेन माइंड एंड अनट्रेन माइंड। एक व्यक्ति को प्रशिक्षण मिला है, ट्रेनिंग मिली है, और एक को नहीं मिला है, तो वो बेचारा हो गया ना। उसमें तो दया करने की बात है ना। सो टिट फॉर टैट करने के बजाय हमें उनको समझने की जरूरत है। यदि मन में दूसरों के धन के प्रति लालच नहीं रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे, लेकिन लालच यदि अपने कमाए हुए धन पर होता है, दोनों में कितना अंतर है बताएं। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है इसमें, दोनों में कितना अंतर होता है। लालच नहीं होके इसको आप शायद आसक्ति कह सकते हैं। एक तो ये सतोगुण का लक्षण है कि दूसरों के धन से आकर्षित नहीं होना, दूसरों के प्रति लोभ नहीं करना। ये भी बहुत ऊंची स्थिति है। नहीं तो सबसे ज्यादा दुखी दूसरों के धन, दूसरों की सफलता से लोग होते हैं। अपने दुख से लोग ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। यदि आप उस स्तर से उठ गए हैं या कोई भी उठ गया है, अगर आपने उदाहरण पूछा है, तो ये बहुत ऊंची स्थिति। हालांकि हम क्वेश्चन आंसर बाद में ले सकते थे, लेकिन मैं ब्रीफ में बता ही देता हूं कि ऐसा सतोगुण का लक्षण है जब हम दूसरों के धन के प्रति लालच नहीं करते। ये भी बहुत ऊंची अवस्था है, सामान्यतया बहुत मुश्किल होता है ये। लेकिन अपने कमाए हुए धन के प्रति लालच होता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है संसार में अधिक से अधिक व्यक्ति। इसीलिए भगवत गीता का कहता है सतोगुण से भी ऊपर उठना है। ये सतोगुण का लक्षण है, मोड ऑफ गुडनेस है कि हम अपने कमाए पर पूरा अधिकार रखेंगे और जो पराये धन है उस पर तो कोई लोभ लालच करेंगे नहीं। ये है तो अच्छी स्थिति, लेकिन अपने धन से भी बहुत ज्यादा लालच होना, बहुत ज्यादा आसक्ति होना, ये भी एक ट्रैप है। ये भी हमें दुखी करता है वास्तव में। हाँ, ठीक बात है। पता नहीं किन्होंने आंसर किया है, दूसरे के धन मिट्टी की ढेले के समान है। कहना बहुत आसान है। यदि सच में ऐसा है तो यू आर इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली आप एक बहुत अच्छी चेतना में, बड़े अच्छे स्तर पर हैं। सतोगुण इसको कह सकते हैं, गुड मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन अपने धन से भी बहुत ज्यादा आसक्ति होना, देखिए उससे तो मैं भी मुक्त नहीं हुआ हूं अभी, सच्चाई तो यही है। बट होता क्या है, धीरे 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 जैसे आवश्यक, भगवान कहते हैं योग क्षेम बहाम्य हम, जो आपको जरूरत है आपके कर्मों के हिसाब से वो हम आपको देंगे। अच्छा लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर। और जो आवश्यकता है वो हम देंगे और जो आपके पास है उसकी रक्षा भी करेंगे। ठीक है ना। तो ये मटेरियल कॉन्शियसनेस है। लेकिन एक बहुत ऊंची बात ये होती है कि भगवान जब बहुत कृपालु होते हैं ना, एक बहुत कड़वी बात बता रहा हूं आप लोगों को, डरना मत। जब भगवान दया करते हैं ना तो हमें सांसारिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना तो सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, असहाय बना देते हैं, ताकि हमारा कोई भी सहारा न रहे भगवान के अलावा। ऐसी शरणागति हम ले सके वास्तव में। तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल बात है। कई बार लोग डर जाते हैं, बट इट्स ए हार्ड फैक्ट। आप कब तक डरते रहेंगे? बच्चे को लार प्यार पहली दूसरी तीसरी कक्षा तक होती है। 10वीं 12वीं के बच्चे को वैसा ही लार प्यार नहीं मिलता जो पहली दूसरी कक्षा को मिलता है। तो 10वीं 12वीं का बच्चा या कॉलेज जाने के बाद लगे कि मुझे पहली दूसरी कक्षा की तरह माँ क्यों नहीं प्यार करती है,
तो माँ कहेगी बेटा तुम बड़े हो गए हो। प्यार फिर भी माँ करती है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान, साधु कहते हैं, भगवान जब दया करते हैं तो सांसारिक सुख साधन देते हैं। ये बहुत ऊंची चेतना की बात है। साधारणतया ये दिमाग में डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है वास्तव में, लेकिन इट्स अ फैक्ट। भगवान की जब दया होती है तो संसारिक सुख सुविधाएं मिलती है, भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ छीन लेते हैं भगवान, ताकि एकमात्र सहारा भगवान का हो, ऐसी शरणागति में भक्त जा सके। तो भक्त प्रश्न ये कि अगर फिर तो भगवान की कृपा से सब डरेंगे, हाँ, तो फिर तो हमें नहीं करना चाहिए, छीन लेंगे सब कुछ, तो फिर हम इससे अच्छा ना करें। हाँ, नहीं, ऐसा है ना, इसको समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान कभी भी जब छीनते हैं, देखिए, हाँ, अच्छा, भगवान नहीं, क्वेश्चन कुछ दूसरा था। एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा था, हमने एक दूसरे रेफरेंस पे लिया है कि भगवान यदि कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं, क्योंकि केवल भगवान स्वयं को डेडिकेट कर देते हैं, वो भगवान स्वयं को दे देते हैं उस व्यक्ति को, और जिसको भगवान मिल गए उसको पूरा संसार मिल जाता है, उसको संसार की तृष्णा नहीं रहती है। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ था कि उनके पिता ने अपने गोद से उतार दिया था उनकी सौतेली माँ के कहने से। तो अपने माँ के पास जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, और जो सौतेली माँ थी उनको कहती हैं कि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस बात का अपमान छोटे से 5 साल के बालक ध्रुव को होता है। अपने माँ के पास जाता है, माँ से कहता है रोते हुए कि आज मुझे सौतेली माँ ने अपने पिता के गोद से उतार दिया, ये कहकर कि तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो, क्योंकि वो बहुत आसक्त थे, वो जानते थे राजा, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना, कुछ लोग बड़े फेवरेट हो जाते हैं। सो सांसारिक आकर्षण तो होता ही है। तो उन्होंने ऐसा अपमान कर दिया था ध्रुव का। माँ कोई दूसरी होती तो बहुत उल्टा सीधा सिखाती और बदले की भावना और बहुत सारी चीजें सिखा सकती थी यदि संसारिक माँ होती तो, लेकिन वो तो भगवान की अच्छी भक्तनी थी। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा सब कुछ संभव है, उन्होंने आप पर कृपा की है, सो आपको वास्तव में यदि आपको ये पिता के गोद में जाना है तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, केवल भगवान ही कर सकते हैं। बोले कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले कि तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। उन्होंने तो बस यूं ही बच्चे को टालने के लिए कह दिया, लेकिन वो ध्रुव साधारण बालक तो थे नहीं। वो घर छोड़ के निकल के इधर माता पिता ढूंढ रहे हैं, पूरा उनको ढूंढा जा रहा है कि ये बच्चा कहाँ खो गया। बाद में माँ को अफसोस होता है मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, लेकिन वो तो बहुत सीरियसली लेके गए और 6 महीने के अंदर भगवान का साक्षात्कार हुआ। सो बहुत सारी परीक्षाएं हुई, जो है भगवान के भक्तों की परीक्षा भी लेने के लिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं। तो जो लक्ष्मी जी थी वो बहुत परेशान हुई कि छोटा सा बालक है, देखो ये भगवान की तपस्या के लिए निकल चुका है अपना अपमान का बदला लेने के लिए। सो इसको जो है नारद जी आप देखिए इसको सही मार्ग बताइए, नहीं तो बेचारा कहाँ जाएगा, छोटा सा बालक है, जंगल में कैसे तपस्या करेगा, तो बहुत छोटा सा बच्चा है। तो नारद जी रूप बदल कर आते हैं, उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं कि तुम यहाँ से रास्ते में चल, जंगल में ऐसे जानवर होते हैं, पशु, ठंड लगेगा, बहुत सारी चीजों से डराने का प्रयास करते हैं बालक ध्रुव को। ध्रुव कहते हैं महाराज आपका धन्यवाद, यदि आप मुझे भगवान का मार्ग बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लीज कृपया मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। आप तो मुझे डरा रहे हैं, आपको क्या लगता है मैं आप ये डराएंगे मैं वापस घर चला जाऊंगा? जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नारद जी समझ गए कि ये बच्चा साधारण नहीं है, कुछ तो अलग ही करने वाला है। सो भगवान फिर उसको गुरु मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और वो गुरु तत्व के रूप में नारद जी उनका ध्रुव का मार्गदर्शन करते हैं और ध्रुव महाराज करने लगते हैं। घोर तपस्या देखकर भगवान को आना पड़ता है, भगवान का भी हृदय पिघलता है। सो वो भगवान को हृदय में धारण करते हैं। भगवान, नारद जी ने ऐसा बताया था कि भगवान विष्णु का ऐसा चतुर्भुज रूप है। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना और भगवान का यहाँ हृदय में स्मरण करना। एक सेकेंड, टॉपिक से थोड़ा सा डिरील हो गए, लेकिन वी विल कम बैक। कथा जो होती है ना, जो स्टोरीज होती है वो बहुत इंस्पायरिंग होती है और एक बार में ही हम उसको समझ पाते हैं, अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। सो लगभग 6 महीना हो गया और भगवान का अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। सो अचानक ध्रुव देखता है कि मेरे हृदय से भगवान गायब हो गए।
तो बहुत छटपटाहट में उसकी आंखें खुलती है। आंखें खुलती है तो देखता है कि जिस भगवान को हम हृदय में वरण कर रहे थे, उनका ध्यान लगा रहे थे, सामने वही चित्रगुप्त भगवान खड़े हैं। और भगवान से दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, अहो भाग्य भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया। मैं तो घबरा ही गया था कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे हृदय में भगवान अभी ध्यान में थे और अभी विस्मृत हो गए, चले गए। लेकिन हमें अब पता चला कि मेरे सामने आपको मुझे दर्शन देना था, इसलिए आप सामने खड़े हैं। सो बोलते हैं कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। सो जैसे ही भगवान का दर्शन होता है, भगवान ऐसे सिर पर उनको हाथ फेरते हैं, ऐसे लगता है पूरे संसार का ज्ञान और वैराग्य उनके जीवन में प्रवेश कर गया। अब ध्रुव जो केवल अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए, अपने अपमान से मुक्त होने के लिए, है ना, जो कुछ भी मांगने आए थे वो सब भूल गए। वास्तव में होश ही नहीं रहा। वास्तव में क्या होता है ना कि संसार में है ना, हम एक्चुअली मूंगफली मांगते रहते हैं कि भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, और भगवान साक्षात खुद अपने आप को देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम भगवान को मांगते नहीं है, हम पदार्थ मांगते हैं, परमात्मा मांगते नहीं है। भगवान कहते हैं एज यू विश, तुम्हें मूंगफली चाहिए बेटा, बस इसीलिए तपस्या कर रहे थे, इसलिए एकादशी का व्रत कर रहे थे, इसलिए पूजा पाठ घंटी कर रहे थे, इसलिए दान दक्षिणा कर रहे थे, लो मूंगफली एज यू विश। सो संसार में जो कुछ भी हम अप्लायंसेस मांगते हैं, सुख सुविधा, ये मूंगफली की तरह है। भगवान स्वयं को देने के लिए तैयार होते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, और भगवान सच्चे भक्त को ढूंढते रहते हैं। वास्तव में भगवान कहते हैं, मैं भक्तों की हृदय से बाहर कहीं रह नहीं सकता। लेकिन भक्त कौन? जो अहेतु की प्रेम करता हो परमात्मा से, जिसको परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सो भगवान बड़े खिलाड़ी हैं, वास्तव में बड़े स्मार्ट हैं। इसीलिए आज हमें समझना पड़ेगा कि कृपा और दया में क्या फर्क होता है। दया करते हैं भगवान तो संसार देते हैं, पदार्थ देते हैं, और कृपा करते हैं तो सब कुछ संसार का छीन कर खुद स्वयं को दे देते हैं। तो संसार भगवान को ढूंढती रहती है, और भगवान ऐसे सच्चे हृदय को ढूंढते रहते हैं जिसके जीवन में उनके अलावा और कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव विश और डिजायर, केवल अहेतु की कृपा और प्रेम, जिसको तो अब हमारे जीवन में तय करना है। भगवान कहते हैं हम दोनों ही देने के लिए तैयार हैं, है ना, कृपा भी और दया भी। तो जो जितना स्मार्ट रहता है वो ऊंची चीजें मांगता है। इसलिए साधु बैरागी क्यों हो जाते हैं वास्तव में? क्योंकि वो भगवान को मिले। भगवान मतलब ऐसा है ना, आप सोने की अंगूठी मांगने की जिद कर रहे हो और एक तरफ भगवान खजाना देने के लिए तैयार है। तो जिसकी जैसी चेतना है, कोई अंगूठी 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 करता रहे, भगवान कहते हैं ठीक है अंगूठी चाहिए ले लो, और कोई व्यक्ति खजाने की चाह करता है। तो ये खजाना आध्यात्मिक खजाना है वास्तव में, जिसको भगवान चाहिए। इसलिए ये सब प्रशिक्षण नहीं होता तो लोग अपनी कामना के लिए व्रत करते हैं, मन्नत मांगते हैं, सिर पटकते हैं, घंटी बजाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ झाड़ फूक, बाबा ये पीली सरसों ले लो, ये झाड़ फूक करा लो, ये मंत्र कर लो, ये इतने लोटे जल चढ़ा दो, इतना दान कर दो, इसमें ही उलझे रहते लोग। मतलब पूरे जीवन भर हम केवल हम मूंगफली की तलाश में रहते, यानी संसारिक कामना की तलाश में रहते। जिसके भगवान हो गए ना, उसको किसी चीज की कमी रहेगी क्या? तो जैसे ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन होता है, वो सारा लोभ लालच अपना साम्राज्य भूल जाते हैं, और भगवान की कृपा ऐसी है, कहते हैं मांगो, कहते हैं भगवान अब मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब तो मैं इस संसार में भी रहना नहीं चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यहां से। लेकिन भगवान कहते हैं डोंट वरी, तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी, वापस जाओगे तुम, तुम्हारा मान सम्मान सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बेचैन है सभी लोग, अभी तुम्हारी आयु जाने की नहीं है, पूरी उम्र जो है अपने इसमें राज्य करो। और उसके बाद भगवान उसको ध्रुव लोक अलग से ही, ये विष्णु लोक का ही एक एक्सपेंशन है, भगवान अपने जैसा एक लोक प्रदान कर देते हैं ध्रुव महाराज को। ध्रुव लोक और ध्रुव तारा आपने सुना होगा। सो अलग लोक भगवान उनके लिए दे देते हैं। सो कहने का मतलब क्या था, एक संसार में एक राज्य के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए, उस मान अपमान से बाहर आने के लिए भगवान की तपस्या करते हैं। लेकिन जब भगवान मिल गए, कहते भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब सब यूजलेस लगता है संसार में, कुछ इच्छा ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए? आपको देखने के बाद मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। सो ये आध्यात्मिक चेतना है वास्तव में। तो धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं। शुरू में तो यही रहता है कि हम अर्थार्थी जिज्ञासु में रहते हैं। सो धीरे धीरे वी हैव टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियसनेस, तभी हम समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि मांगना भी क्या चाहिए भगवान से। सो कृष्ण भावना मृत
इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं, जो अच्छे हैं वो भी और जो नहीं अच्छे हैं उनके लिए भी। जो नहीं अच्छे हैं वो अच्छे बनेंगे, इसलिए कृष्ण भावनामृत यानी भगवान के संदेशों में जीने का प्रयास, भगवान के नाम सुमिरन सेवा इत्यादि में लगने का प्रयास। और जो अच्छे लोग हैं अपने दुखों से मुक्ति के लिए, क्योंकि केवल अच्छे लोग हैं लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है यानी भगवान के संदेशों से पूरित नहीं है, तो अच्छे होके भी उनका अच्छापन किसी काम का नहीं होता। अच्छे लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा दुखी है दुनिया में। कारण वही अच्छे हैं पीपल कॉन्शियस के लिए। अच्छे कौन? जो संसार को अच्छा, जिसको संसार अच्छा कहता हो। और संसार अच्छा किसको कहता हो? जिससे उसकी स्वार्थी पूर्ति होती हो। भाई बिना जब तक कोई स्वार्थ पूर्ति ना हो तो आप किस बात के अच्छे? अच्छा मतलब है कि आपने किसी न किसी को सुख पहुंचाया, तन से, मन से, धन से, तभी तो लोग अच्छा कहेंगे। सो वो भी लोग तारीफ करते हैं क्योंकि अब अच्छे करते रहते हैं। सो पूरे जीवन कोई तारीफ करे तो हम अहंकार से फूल जाते हैं, कोई निंदा करे तो हम टूट जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। सो पूरे जीवन भर यही सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि चलता रहता है लोगों को प्रभावित करने के लिए। सो जब तक हम पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस नहीं होते, अच्छे लोग भी दुखी रहते हैं। इसलिए मैं शुरू डे 1 से ही बता रहा हूं कि केवल भगवान को मानने वाले लोग और केवल अच्छे लोग, ये दोनों ही सबसे ज्यादा दुखी हैं संसार में। और ये दोनों से निकलने के लिए, दोनों को वास्तव में ट्रांसेंडेंटल बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए भगवद गीता के संदेश से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा और सुखी हो जाएंगे। यही सूत्र है वास्तव में। सो एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो बुरे लोग हैं उनके लिए भी और अच्छे लोग हैं दोनों के लिए ही एक्चुअली भगवद गीता का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण आवश्यक है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। सो जो भी जैसे दूषित विचार, कैसे? जैसे कोई नशा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, सच बात है, इग्नोरेंस में उसने सब कुछ किया, तो इसका मतलब क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? वो भी भक्ति कर सकता है। धीरे 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 कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छाई पकड़ लिया, बुराई छूटती चली जाएगी। प्रकाश के आते ही अंधकार भाग जाता है ना। सो भगवद गीता ज्ञान रूपी प्रकाश जैसे जैसे हमारे जीवन में रिवील होता है, सारी बुरी आदतें, बुरे संस्कार, बुरे व्यवहार अपने आप छटते चले जाते हैं और हम अच्छे होने लगते हैं। वास्तव में इससे ग्रेजुअल प्रोसेस, और ऐसा संभव है। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है लोगों को सुधरते हुए। और लोगों को तो छोड़िए, हम सबके जीवन में खुशवेंगे कितना बेकार रहता है। ये कभी मत धोखे में रहना कि हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तिलक लगा लिया थोड़ा सा और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो साधु हो गए संत। ना 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 ना, बड़े कठिन है ये, बड़े कठिन है डगर पन घट के, कहीं जन्म लग जाता है वास्तव में। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि एक बार रास्ता मिल गया ना, सही ट्रैक मिल गया ना, सो वी आर सेफ, हम सुरक्षित हैं वास्तव में। कि अब मंजिल दूर हो या पास हो, लेकिन हम सही मार्ग पे चल पड़े हैं। और भगवद गीता के ज्ञान वो प्रमाणिक मार्ग है वास्तव में, जिसपे चलकर निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारा पास्ट में भी इस ज्ञान से व्यक्ति शुद्ध हुआ है, ठीक हुआ है। ओके, सो जो लोग देर से जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, आज 4 अध्याय के 15वें श्लोक में है, जिसमें भगवान कहते हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा माने जो आत्मा मुक्त हो चुकी है, ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर, यानी भगवान की दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है ना, वैसे ही भगवान के बताए रास्तों पर। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। आसान है ना। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, छोड़ ना दें, प्रगति करते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। जो भगवान पहले भी कह चुके हैं 3 अध्याय में, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। माने जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो भले लोग होते हैं, जैसे कर्म करते हैं सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। अपने अनुकरणीय कर्मों से वो जैसा एक लैंडमार्क एस्टैब्लिश करते हैं, जैसा एक जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसके रास्ते पर, उनके रास्ते पर चलते हैं। तो जितने भी भले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने आचरण को ऐसा बनाए ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके और सत्य के मार्ग पर चल सके। उससे लाभ क्या होगा?
अपना ही लाभ होगा, हम भय मुक्त हो जाएंगे, सुरक्षित अनुभव करेंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। सो ये अपने ही लाभ के लिए करना है, अपने पर उपकार करना है, किसी और पर नहीं। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित, यानी जो नए नए होते हैं इस मार्ग पर, और जो मूर्ख होते हैं, प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना ही कार्य से विरत होना चाहते हैं। मतलब कई लोग अच्छे से प्रशिक्षण लिया नहीं भगवान के संदेशों में, और वो साधु बन जाना चाहते हैं, या घर बार छोड़ देना चाहते हैं, या त्यागी बन जाना चाहते हैं, या मुनि बन जाते हैं। मुनि कौन? जो हमेशा मनन करता रहे, करे कुछ ना, केवल मनन करता रहे। तो केवल मनन करना नहीं है, यहाँ पर तो प्रैक्टिकल सेवा भी करनी है भगवान के संदेशों पर चलकर, भगवान के बताए मार्गों पर चलकर। तो उससे क्या होगा कि बिना प्रशिक्षण के जो लोग त्यागी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, या घर बार छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, उसको रिकमेंड नहीं कर रहे भगवान। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया, है ना। अर्जुन भी कहते थे मुझे आई डोंट हैव टू फाइट, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे सारा राजपाट भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, ये धर्मोचित नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलकर एक अच्छा उदाहरण बनो, योद्धा बनो, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध ना होगा तो अधर्म फैलेगा संसार में, है ना। सो बॉर्डर पे जाके मिलिट्री कोई बड़ी बड़ी बातें करने लगे, नहीं जी मुझे हत्या नहीं करने, मुझे खून खराबा नहीं करने, कहेगा अरे भैया ये अधर्म है। इन लोगों को, इन आतंकवादियों के, इन बुरे लोगों को तुम नहीं मारोगे तो ये अच्छे लोगों का जीना हराम कर देंगे, साधु पुरुषों का, सज्जन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे डिफेंस के लोग, यदि हमारे पुलिस, हमारे मिलिट्री, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज यदि नहीं हो, रात को जगह 24 घंटे ड्यूटी ना दे, सड़क पे हो, बॉर्डर पे हो, जहां पे भी हो, हम घरों में सुरक्षित रह सकते हैं क्या? हम और आप ऐसे आराम से बैठकर सत्संग सुन सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? असंभव है। सो कहने का मतलब धर्म और कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है वास्तव में। एक मिनट में जल लेता हूं। तो हम सबको भी अर्जुन के माध्यम से भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि केवल अपने मन की मत सुनो, मैं जो कहता हूं वैसा करो तो सुखी रहोगे। अपने मन से तो अर्जुन को भी लगता था नहीं युद्ध करूंगा तो बहुत अच्छा है, ये उनको लग रहा था अपनी बुद्धि से। बट सच क्या है, सच नहीं, क्या नहीं है, उसमें भगवान का रेफरेंस लेना चाहिए। ऑल राइट। यहां पर अर्जुन को सलाह दी जाती है, अच्छा, कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। सो यहां पर एक चीज और भी निंदा की जा रही है कि कई लोग जैसे ना कुछ सेवा इत्यादि नहीं करते, केवल साधना में लगे रहते हैं कि हम जी तपस्या कर लेंगे, हमें मुक्ति चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें बस और कुछ नहीं, वैराग ले लिया। साधु यहाँ और भगवान भी ऐसे कार्यों को जो है उचित नहीं ठहरा रहे। वो कहते हैं कि मेरे लिए केवल बैरागी ना बनो, बल्कि मेरे संदेशों पर चलकर कर्म करो। सो भगवान यहाँ पर कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नहीं तो देखिए जितने भी साधु मुनि हुए हैं उनको तो निर्वाण प्राप्त हो गया था, उनको तो मुक्ति प्राप्त हो गई थी, वैसे नित्य सिद्ध थे वो। फिर भी वो घूम घूम कर लोगों को भगवान का प्रचार क्यों करते हैं, भगवान के ज्ञान का क्यों प्रचार करते हैं? भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई मेरा प्रचार करे। ये हम सब बद्धजीवों के लिए प्रेम और करुणा करने के लिए साधु प्रचार करते हैं। वास्तव भगवान को क्या जरूरत है, वो आनंद कंद भगवान है, उनको क्या जरूरत है कि मेरा कोई प्रचार करे, मेरा कोई नाम ले। तो भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम से साधना और सेवा इत्यादि करना, सत्संग करना, ये हम सब की जरूरत है, बद्धजीवों की जरूरत है। देखिए मैंने हमेशा चर्चा करी, संसार में करोड़ों रुपए वृद्धाश्रम पे, एड्स की बीमारी के लिए, है ना, नशा छुड़ाने के लिए, पता नहीं क्या 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 के, ऐसा ना कौन सा तो उसको रिहेबिलिटेशन हाउसेज वगैरह कहते हैं। बहुत लोग मुझे मिले हैं, बहुत परिवार, कि हमारा बच्चा है वहां पर, अब एक से एक करोड़पति बाप के बच्चे हैं, पिता के बच्चे हैं। अब उनको शुरू से ही खुला छूट था, कुछ भी पैसा करो, कुछ भी खर्च करो, तो अपने बच्चे को सब अपने औकात से ज्यादा देना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चे कई जैसे बिगड़ गए, अब वो इतने एडिक्ट हो गए कि उनको जाकर साल 2-2 साल भर ऐसे डी एडिक्शन हाउसेज में और रिहेबिलिटेशन, जब फिर से वो सुधर जाए, और उनको मारे जाते हैं, जंजीर बांधे जाते हैं, नशे की आदत छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किए जाते, हर तरीके के उपाय। मतलब कई बार बहुत जरूरत से ज्यादा पैम्पर करना, दुलार करना भी
हाथ से निकल जाते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है, किस उदाहरण में, किस प्रसंग में कह रहा था मैं ध्यान नहीं रहा। सो कहने का मतलब ऐसा ओके हाँ, सो मैं जो पहला उदाहरण दे रहा था कि केवल एकांत में जाकर साधना करने को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। यहां पर है भगवान के संदेशों में चलने का, कर्म करने का, सेवा करने का, इसके लिए प्रेरित करते हैं भगवान। कि यहां रिकमेंड नहीं किया गया कि आप अकेले बस केवल ध्यान करो, बस अपनी मुक्ति मिल जाए, अपना स्वर्ग मिल जाए, अपना मोक्ष मिल जाए, उससे किसी संसार का क्या भला हुआ। बल्कि भगवान के संदेशों पर चलते हुए, चाहे गृहस्थ जीवन में है चाहे सन्यास, अगर कोई सन्यासी भी हुआ है तो सन्यासी की सेवा और कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में तो 2-4 लोगों की फैमिली होती है, बस उसको संभालना होता है। लेकिन सन्यासी बनने का मतलब है पूरे संसार को अपने परिवार बना लिया। मतलब अब आपका छोटा परिवार बड़ा परिवार बन गया। तो केवल अकेले मुक्ति और साधना में बैठना नहीं है, प्रचार करना है भगवान के ज्ञान का। प्रचार किस लिए? ताकि लोग दुखों से मुक्त हो सके, है ना। जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से जो लोग जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उस सफरिंग से बाहर निकालने के लिए वास्तव में भगवान का प्रचार है। तो कोई अपने लिए केवल तपस्या करते रहे, जप करता रहे, ध्यान करता रहे, उससे संसार का क्या भला हुआ। तो गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन में अपना जो भी नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए यथोचित धर्मोचित व्यवहार करना, उसमें जीना, धर्म के प्रचार में सहयोग करना, तन से मन से धन से, मनसा वाचा कर्मणा। और जो डेडिकेटेड हो गए, जो ब्रह्मचारी हो गए, जो सन्यासी हो गए हैं, उन्होंने बड़ा परिवार स्वीकार कर लिया। आलस्य का जीवन नहीं कि हम मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे, खाएंगे, मांगेंगे और जहां कहीं भी सो जाएंगे। इस निष्क्रियता के लिए सन्यास का जीवन नहीं होता। सन्यास का जीवन है छोटा परिवार छोड़कर बड़ा परिवार एम्ब्रेस करना, आलिंगन करना, और भगवान के बताए मार्ग पर चलकर भिक्षाटन भी जहां लेते हैं वो मुफ्त में नहीं लेते, बल्कि बदले में भगवान के संदेशों का प्रचार करते हैं। यही ब्रह्मचारी का, यही सन्यासी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी को सच्चा सन्यासी कहा जाएगा। लेकिन कई बार लोग घर से परेशान होकर इधर उधर भाग जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए साधु बन जाते हैं। इसको रिकमेंड नहीं किया। ये तो निष्क्रियता है वास्तव में, ये तो समाज पे बोझ है वास्तव में ऐसे लोग। लेकिन यदि वो भगवान से प्रीति के लिए, भगवान से प्रेम के लिए, भगवान के संदेश को प्रचार को, भगवान के संदेशों को अच्छे से समझकर, सही प्रशिक्षण लेकर, फिर उनमें ऐसा वैराग्य पैदा होता है कि ठीक है कि हम छोटे परिवार छोड़कर बड़े परिवार, संसार में घूम, अभी मेरे लिमिटेशंस है, मैं घर की झंझावतों में फंसा हुआ हूं, इसलिए खुलकर भगवान का प्रचार नहीं करता, भगवान के प्रति और साधना और प्रेम प्रकट नहीं कर पाता। तो उनको गृहस्थ में रहना चाहिए, उनको गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तब तक हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान के संदेशों का प्रचार करना चाहिए। गृहस्थ भी अच्छे से कर सकते हैं प्रचार, क्योंकि साधु तो अर्निंग मेंबर नहीं होते। दान भी धर्म के प्रचार के लिए। आज आपको मान लीजिए 101 गीता बांटनी हो, धन तो चाहिए ना, मुफ्त में तो नहीं आएगी। सो कहां से अर्थोपार्जन करेंगे। तो इस तरह से नाना प्रकार के जो कार्य हैं जहां पर धन की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है ना, तन मन धन, सो हम उससे प्रचार कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर। और सन्यास कोई बनना चाहे तो पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, लेकिन निष्क्रिय होने के लिए नहीं और कर्महीन होने के लिए नहीं। सो यहां पर भगवद गीता का संदेश ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है। यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। इसका हम अभी उदाहरण लेंगे। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। जो उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान रिवील करते हैं कि हजारों वर्ष पहले सूर्य एक लोक है वास्तव में, और सूर्य लोक के राजा है विवस्वान। उसको भगवान हजारों साल पहले उपदेश दे चुके हैं। सो अर्जुन को बताते हैं भगवान 4थे अध्याय में। समय रहता है तो हम थोड़ा सा टच करेंगे उसको। सो वही कह रहे हैं भगवान, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व, हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण
कि ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे, यानी भगवान के आदेशों पर चलने में लगे हुए थे। मैं देखता हूँ समय कितना है, तो चौथे अध्याय को मैं टच कर सकता हूँ नहीं? हाँ, थोड़ा सा समय है, तो हम चौथे अध्याय को थोड़ा सा टच करते हैं। उतने में आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ क्या है और मैं आंसर करने का प्रयास करूंगा। अभी मैं नहीं देख पाऊं तो बाद में। ब्रिजमोहन प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौथे अध्याय के शुरू में ही भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा है, चौथे अध्याय का पहला श्लोक ही है ये। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु वंश जैसे हम सब सुनते आ रहे हैं। सो यहां पर थोड़ा सा हम रेफरेंस ले लेते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, यानी भगवत गीता का जो ज्ञान है केवल अर्जुन को नहीं बताया गया, ये भगवत गीता के शास्त्रों से ही पता चलता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो भगवत गीता का अमर ज्ञान है, समय काल में वो ना भ्रमित हो गए थे लोग या विलुप्त हो गया था ये ज्ञान, तो फिर से इस ज्ञान को रिस्टैब्लिश करने के लिए भगवान अर्जुन को माध्यम चुनते हैं और बताते हैं। यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए। माने जितने भी लीडरशिप रोल में है, वास्तव में जो बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, जो कंट्रोलर हैं, राष्ट्राध्यक्ष इत्यादि हैं, उनको एक्चुअली भगवत गीता का संदेश समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि धर्म में अगर राजनीति में अगर धर्म नहीं होगा तो पथविहीन वो जो ऐसे लीडर्स होते हैं वो खुद भी भ्रमित होंगे और अपने समाज को भी भ्रमित ही करेंगे। अतः राजवर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों के लिए को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं जो भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश के समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है, यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। सो सूर्य को भगवान की आंख कही गई है। सो कई लोगों को जो भगवान नजर नहीं आता है, तो सूर्य को और चंद्र को भगवान की दो आंखें समझनी चाहिए, और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है ना। विज्ञान भी मानता है कि सारे ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान ने सूर्य लोक के राजा भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था। तो सबसे पहले अर्जुन से भी पहले भगवान सूर्यदेव के जो सूर्यलोक के जो राजा है विवस्वान, उसको ये संदेश देने के लिए चुने थे। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है। मतलब इसको प्रमाणिक ग्रंथ कहना चाहिए, जो अत्यंत काल से
चला आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बहुत टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन भारतीय होने के नाते बहुत बेसिक नॉलेज है वास्तव में। हम अपनी संस्कृति के बारे में ठीक से जानते नहीं है, तो लोग उल्टी सीधे कुछ भी व्हाट्सएप और मैसेज करते रहते हैं, हम उसको लाइक डिसलाइक करते रहते हैं। हमें समझना चाहिए। हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, त्रेता युग के आदि में यानी शुरू में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इसमें ना बहुत सारे सीरियल भी बने हुए हैं आसानी से समझने के लिए। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। भगवान राम जिस रघुकुल के हैं, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, तो वो इक्ष्वाकु वंश ही उनके पूर्वज थे। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी, यानी आदिकाल से। अब थोड़ा सा ना कलयुग कितने साल का होता है, द्वापर कितने साल का होता है, ये सभी समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर हम वाइंड अप करेंगे आज। इस समय कलयुग में केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब जब ये बुक लिखी गई थी उससे पहले तब कुछ वर्ष हो गए हैं, तो और मतलब 5000 कुछ वर्ष कह सकते हैं वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,42,32,000 वर्ष है। आज एक नई बात ये मिली कि कलयुग का जो उम्र है शास्त्र के हिसाब से, हमारे सनातन शास्त्र के हिसाब से, प्रामाणिक शास्त्र के हिसाब से कलयुग 4,32,000 मृदुल मानव। इससे पूर्व द्वापर युग जो है कलयुग से पहले था, उसकी आयु कही गई है 8 लाख वर्ष। कलयुग है 8,32,000, द्वापर था 8 लाख वर्ष, और इसके पूर्व त्रेता युग था 12 लाख वर्ष। इस प्रकार लगभग 20 लाख 5,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु 30 अरब 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 10 करोड़ माने 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। तो 5000 लगभग 5000 वर्ष तक कुरुक्षेत्र में भगवान ने कृष्ण को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन उससे पहले जो है 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष पहले की कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 पुरुष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उस समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है ना, क्योंकि महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया, और महाभारत के वेद व्यास जी के महाभारत से ही गीता निचोड़ निकाला गया है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, यानी अपौरुषेय मतलब लोगों द्वारा, साधारण लोगों का ये द्वारा बताया गया ज्ञान नहीं, अपौरुषेय मतलब भगवान द्वारा। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है ना। वेद को भी कहा गया आपका श्रुति कहा जाता है इसको। श्रुति मतलब जो ज्ञान डायरेक्ट भगवान से ऋषि मुनि ने अपने तपस्या के समय, ध्यान के समय सुना था, डायरेक्ट भगवान का ज्ञान। ये जो वेद का भी ज्ञान का है इसको श्रुति कहा गया। श्रुति और स्मृति शास्त्र होते हैं हमारे। तो स्मृति होता है जो अपने स्मरण के अनुसार कहा गया, और जो ज्ञान है जो शास्त्र है, और श्रुति है जो डायरेक्ट भगवान ने ऋषि मुनि को
सुनाया था। विवेचना को स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा के यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और इस तरीके से ज्ञान आ रहा था, लेकिन बीच में फिर धूमिल हो गया था। तो इसलिए भगवान इस ज्ञान को रीएस्टैब्लिश करने के लिए फिर से अर्जुन को बताते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ हो गया, लेंदी हो गया, और फिर भी हमें अपने जो मूल ज्ञान है, मूल धर्म है, उससे हमें परिचित होना ही पड़ेगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न मैंने अभी देखा नहीं, बाद में मैं ऑफलाइन जाता हूँ और देखता हूँ कोई प्रश्न मिलता है, सो फिर मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा आपका। सो प्रेरणा यही है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। सो हमें खुद भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए, और हमारे आचरण ऐसे होने चाहिए जिससे जो नास्तिक व्यक्ति भी है ना, जो अधार्मिक व्यक्ति भी है ना, जो बुरा व्यक्ति है ना, वो आपको देखकर धार्मिक बनने का प्रयास करे, आपसे प्रेरित होकर भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करे, आपको देखकर आपके व्यवहार से प्रभावित होकर वो सत्संग मानने का प्रयास करे। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी वास्तव में कि हम अपने भीतर इस गुरु तत्व को जागृत करें और अपने आचरण में ऐसा सुंदर व्यवहार लें प्रतिदिन के प्रशिक्षण से, ताकि सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। तो ये इसमें अपना भी भला, दूसरों का भी भला, ये संसार की सच्ची सेवा होगी। बाकी जो सेवा है, जिनकी जैसी जरूरतें हमें करनी चाहिए अपनी क्षमता से, बट ये जो है मानसिक गरीबी और हृदय की जो गरीबी और मनोविकार है, उनसे दूर करने के लिए संसार में, चाहे वो व्यक्तिगत क्या कहते हैं लाभ की बात हो, या पारिवारिक या सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका समाधान वास्तव में भगवत गीता है। सो इसी संदेश के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।